वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनों हरि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। देखिए पुरुषोत्तम मास की कथा हम भेज रहे हैं और रोज आप लोग सुनिए। पुरुषोत्तम मास का एक घड़ी आधे घड़ी आदमी 19 साल बाद इस संयोग आया। अगर इस महीने में जो स्नान दान जप तप पूजा पाठ कर लेता है ओकर अक्षय होता है, कभी ओकर नष्ट नहीं होता है। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि जितना हो सके उतना फ़ायदा उठा लीजिए। 3 साल बाद सावन में पुरुषोत्तम मास पढ़ना मामूली बात नहीं है। इस महीने में बहुत उत्तम है और एक एक दिन का महत्व है, एक एक दिन का महिमा है। तो जब ले भगवान शरीर में शिव हैं, शरीर में शक्ति है, तो उसका फ़ायदा उठा लीजिए। मंदिर जाइए, सत्संग करिए, रुद्राभिषेक करिए, शिव पुराण सुनिए। अब को वर्चित मत होने दीजिए, उठाइए, क्योंकि इस महीने में थोड़ा सा कर्म बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए भगवान कैसे बता रहे हैं, जो मेरे महीने में पुरुषोत्तम मास में स्नान दान जब तब करेगा उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा। नारद जी बोले भगवान गोलोक में जाकर क्या कहते हैं। जब गोलोक में गया, देखिए अधिक मास इतना चिंतित था कि गोलोक में जाके भगवान से रो रहा है, प्रार्थना कर रहा है। भगवान किसी का रोना नहीं, भगवान बार बार कहते हैं कि अधिक मास तुम क्यों रोते हो, तुम मेरे शरण में आ गए हो ना। तो जो मेरे शरण में आता है उसका रोना गाना सब उसी दिन खत्म हो जाता है। तुमको तो हम इतना ऊपर उठा लेंगे कि मेरे नाम से तुम्हारा नाम लोग जानेंगे। तो कहते हैं कि देखिए जो पुरुषोत्तम मास में पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वो हम कहते हैं सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु ने देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर दिए। धीरे धीरे धाम की ओर जाते भय अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़े होकर द्वारपालों से अभिनंदन। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा आनंदित हो रहा है। देखिए उनके गोलोक में जाने के बाद इतनी आनंदित हो गया कि वो गए भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडप के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णु बोले, गणों के अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित सब जब गोलोक में गए तो अधिक मास भगवान से कह रहे थे कि हे भगवान, रास लीला के स्वामी, रास लीला रहने वाले, रास लीला करने वाले, सदा उस जो भुजाओं वाली मुरली वाले वस्त्रदान अच्युत हो, हे भगवान कृष्ण आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। श्री नारायण बोले, ये विष्णु किया हुआ स्त्रोत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसे समस्त पाप नाश। जो इस स्त्रोत को रोज प्रातः काल अगर पढ़ता है या सुनता है उसके पाप तत्काल नाश हो जाते हैं। भगवान कहते हैं श्री गोविंद में होती हुई अकृति नाश हो जाती है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उसके समस्त पाप उसी समय नष्ट हो जाती है, बुद्धि होती है, वृद्धि होती है। भगवान विष्णु वैकुंठ में जाते हैं, उसके घर पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है जो इस अध्याय को खाली पढ़ता है। भय तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से वहाँ आया है, क्योंकि रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं। गोलोक में रहने हुए वे सर्वदा आनंद 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 रहते हैं, मग्न रहते हैं। सुनते ही विष्णु यह क्यों कांपता है और आँखों से आंसू बहता है, दुखित हमारे सन्मुख किस लिए खड़ा हो। भगवान कह रहे हैं तुम दुखित क्यों हो, तुम्हारे आँखों में आंसू क्यों है। जो मेरे सामने आता है उसके आँखों में आंसू नहीं होना चाहिए। हे नाथ, इस वचन को सिंहासन से उठकर महाविष्णु मालमात की संपूर्ण दुख गाथा गाते हुए श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, हे अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनो। इसके दुखित होने के कारण स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उसके उग्र दुख रूपी अग्नि को आप शांत करें और अधिमास की संक्रांति से रहित मलिन
शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करता है, वह हमेशा दुखी रहता है, उसको दुखों का सार रहता है। इसे इसका अनादर जो किया, जो द्वादश मास कला क्षण अनयन सत्कार आदि श्रेष्ठ अपने अपने स्वामी के गर्भ इसमें अत्यंत निरादर किया, इसी दुख अग्नि में जलता रहता है। जो इस मास का अनादर करता है, इसको कहता मल मास, जो बोलता है वो हमेशा अग्नि में जलता रहता है, कभी उसका उद्धार नहीं होता है। भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते, वो दुखों के सागर में हमेशा डूबा रहता है। और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख बताने लगा। इससे कहा इसका बड़ा भारी दुख अपने बिना टल नहीं सकता। इस निराशय हाथ पकड़कर आपकी शरण में आया हूँ। अब कह रहा अधिक मास कि हम आपके शरण में आया हूँ प्रभु, लोग हमारा निरादर करते हैं, हमको मलमास बोलते हैं, प्रभु आपके सिवा मेरा कौन है दुख हरने वाला है, कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता, मेरे ऊपर कृपा करके इसका दुख दूर करना आप सर्वत्र हैं। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय का कहना नहीं चाहिए। नीति जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा गए हैं कि अधिक मास सब दुख भगवान कृष्ण कहकर हरि कृष्ण की मुख कमल की ओर देखते ही बोले, हे सूत जी, आप दाताओं के श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला तथा रूप अमृत का पान करते हैं। हे सूत जी, गोलोक स्वामी भगवान कृष्ण की विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि गोलोक परोप विष्णु कृष्ण संवाद सब हम आप लोगों से कहिए। परम भगवत नारद नारायण के उसने प्रसूत जी उसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। अब नारद का वचन कहिए तपस्वियों को औषधि है। जो इस कथ्यान को सुनता है उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। यह पुरुषोत्तम मास मामूली नहीं है, इसीलिए बार बार कहते हैं देखिए इस महीने में जितना हो सके उतना फायदा उठाइए। इसमें स्नान दान जप तप पूजा पाठ सत्संग खूब करिए। अब देखिए इसके आगे का कथा हम कल डालेंगे, एक अध्याय रोज हम डालते हैं। आप लोग पुरुषोत्तम मास की कथा है, 3 साल बाद आएगा, इसको प्रेम से सुनिए। अब इसकी पर एक कहानी सुनिए कि एक गांव में एक सेठ थे, उनको 5 बहुएं एक बेटी थी। 5 बेटे सब सुखी से रहते थे, लेकिन पुरुषोत्तम मास का कोई स्नान दान जब तक नहीं करता था। तो एक दिन संयोग अपने बेटी का शादी किया था। शादी कुछ दिन के बाद, थोड़े दिन शादी हुआ, उसको एक बेटा हुआ, उसके पति का देहांत हो गया। तो अब हो गया, ससुराल वाले उसको भगा दिया। रोती रोती कहाँ जाए, मैके आई। लड़कियों को क्या है मैका या ससुराल, मैके में आई। अब 5 भाभियों को जब पता चल गया कि अब ननद इसी जगह रहने वाली हैं, अब कहीं जाने वाली नहीं है। देखिए लड़कियां अगर 2 दिन 4 दिन इज्जत से आती तो उनका सम्मान इज्जत होता। अगर सब घर में पता चल जाए कि अब इसी जगह रहने वाली, यहाँ से जाने वाली नहीं, तो सबको कलह मच जाता है कि अरे इनका कौन देखभाल करेगा। जिसका पति नहीं रहता दुनिया में उसका कोई नहीं रहता। बिना पति के जीवन निरर्थक है, पति के बिना दुनिया संसार कुछ भी नहीं है। अगर पति नहीं तो कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या है, वह बेचारी रो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। माता पिता उसकी बुढ़ा हो गई थी, अब क्या करें। तो उसको देखते देखते 5 बहुएं अलग हो गई। हम लोग अलग बनाएंगे खाएंगे अलग रहेंगे, लेकिन उसमें से 5 में से छोटी बहू थोड़ी अच्छी थी। तो छोटे बहू के लगे माता पिता रहते थे, और जो बेटी थी अपने माता पिता के साथ रहती थी। और माता पिता से तो माता पिता उसके कहे थे कि छोटी बहू से कहे, बेटा पुरुषोत्तम मास आ गया, मेरा सहयोग करो, हमको पानी दो नहाने के लिए, मेरा सेवा करो। तो कहे ठीक है पिताजी। अब हर रोज इना प्रातः उठती थी, उसको लोग दतुआन, उसको एक बाल्टी पानी कपड़ा लगता दिया कि छोटी बहू रख देती थी। उसकी बेटी जो उसका मदद करती थी। अब करते 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 महीना भर बीत गया, और उसके ससुर सास हैं, महीना भर स्नान दान जप तप पूजा। और छोटी बहू खूब दान करवाती थी, पूजा करवाती थी, खूब नहवाती धोवाती। सास ससुर खूब सेवा करती थी, भले अपने नहीं करती थी कि सास ससुर का सेवा खूब करती थी। और सेवा करते करते एक दिन क्या हुआ कि जब पुरुषोत्तम मास का लास्ट आया तो
छोटी बहू जो है अपने सास ससुर से हवन करवाई, पूजा करी, राधा दामोदर को बुला के भोजन करवाए और उसको दक्षिणा दियाए, खूब किए। अब करते करते उसके घर में धान धान रुपया पैसा हीरा मुचब्र, और चारों जो है कुछ नहीं करते थे, न कथा सुनते थे, न पूजा करते, न अधिक मास को कभू माने, न अधिक उस मास का परहेज किए। उनका सब कुछ नष्ट हो गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचा तब कह रहे थे कि अब क्या करें, मेरे पास तो हम लोग को ऐसा क्यों हुआ, छोटे तो इतना अमीर हो गए, इतना आगे बढ़ गए, उनके इतने बड़े महल हो गए, पैसे कौड़ी धन धन में, तब सब मिल के छोटे के पास है। तुम ऐसा कौन कर्तव्य किए हो कि तुम्हारे घर में सारे कुछ संपदा भर गया, हमारे घर में सब कुछ नष्ट हो गया, कारण क्या है? तो कहें कुछ नहीं, समझ में हम मेरे सास ससुर का सेवा किए हैं, पुरुषोत्तम मास का उनको करवाए हैं, उनको बटी पानी दिए, नहवा के, उसी का फल आज हमारे सास ससुर का आशीर्वाद मिला और दूसरे पुरुषोत्तम मास का आशीर्वाद मिला। और सास ससुर दिल से हमको आशीर्वाद दिए कि बेटा तुम मेरा जितना सेवा की हो, पुरुषोत्तम मास में मेरा व्रत करवाई, पूजा करवाई, दान करवाई, हवन करवाई, और उसका फल तुमको मिले। इसीलिए हमारे घर में भगवान के आशीर्वाद से, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से सब कुछ भर गया। और तुम लोग हो तो उसका अपमान की, सास ससुर को घर से निकाल दी, ननद को निकाल दी, किसी का इज्जत नहीं की। अगर ननद दुखियारी है आ गई तो क्या उनका इज्जत सम्मान करती, 2 रोटी देती तो भगवान कहीं ना कहीं से तुमको देते। तुम्हारे घर में कभी आने की कमी नहीं होती। अगर हम किसी को खिला रहे हैं, कोई दुखियारी मेरे घर में, वो भी तो वही घर की प्राणी है। अगर ससुराल में कोई लड़की को दुखी है तो कहाँ जाएंगी, मैके तो जाएंगी। अगर मैका नहीं जाएंगे तो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ ठिकाना है? तो बाप मतारी को चाहिए, सास ससुर को चाहिए, भाई भौजाई को चाहिए, उनका सम्मान करे, उनका इज्जत करे। अगर वो दुखी होकर आई तो नहीं की, लेकिन वो बेटी ही अपना कर्तव्य निभाई, खूब माई बाबू के संगे संगे, छोटी भौजाई संगे रह के उनका साथ दी, सेवा की। भगवान इतना भर दी। अब जो छोटी भौजाई थी अपने ननद को आंखों पर बैठा के रखी, अपने भांजा को खूब, सब कहते हैं कि अगर एक भांजा घर में आ जाए, एक टाइम की रोटी भोजन कर लें तो हमारा कितना समस्त का पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। भांजा भांजी मामूली नहीं है। लड़कियों को जितना हो सके देना चाहिए, लड़कियों को कभी लेना नहीं चाहिए। अरे हमारे पास भगवान ने शक्ति दिए हैं तो हमारे पास जितना है उतना हम उसको दें। अगर उसका हम ले रहे हैं पाप के भागी बन रहे हैं। हमारे घर में जितना हमारे पास धन रहेगा, किसी बहाने रोग में, दोष में, बीमारी में सब चला जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं। इसीलिए कभी लड़कियों का धन लेना नहीं चाहिए। और जो लोग बड़े खुश होते हैं कि मेरी लड़की हमको मदद कर रही है, मेरी लड़की हमको दे रही है, वो अपने गड्ढा में गिर रहे हैं, अपने को कुआं में कूद रहे हैं और अपना नुकसान स्वयं कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों को लेना नहीं चाहिए। अब चारों सोचे कि हम लोग क्या करें। अब लोग इंतजार करने लगे, 3 साल बाद पुरुषोत्तम मास आएगा तो हम लोग भी नहाएंगे, धोएंगे, स्नान दान जब तब करेंगे। अब 3 साल बाद इंतजार करें। अब भगवान जैसे उस पर कृपा किए, छोटे बहू बेटे पर, उसे भगवान सबके पर कृपा करें। जो इस कथा कहानी को सुने, भगवान उसके घर में संपदा, धन दौलत, रुपया पैसा, पोता पोती सब भर दें। और जो इस कथा का अपमान करता है, अनादर करता है, उसके बाद भी विष्णु भगवान उस पर कृपा करें। करने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, सुनने वाले जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। ये महीना में जितना हो उतना तुलसी जी के दिया बारना चाहिए, बेल वृक्ष में, औला में, सब में दिया जलाइए, दरवाजे पर दिया जलाइए। और नहीं आपको तालाब पोखरा है तो किचन में एक दिया जला दीजिए। ऐसे करने से आपके घर में धीरे धीरे निगेटिव ऊर्जा दूर हो जाएंगे, पौष्टि आएगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। हर हर महादेव, घर घर महादेव। विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की जय। उनको अधिक मास मत कहिए, अधिक मल मास भी मत बोलिए। पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस महीने में देखिए 33 मलपुआ बना के दान करिए, नहीं हो सकता खरीद के दान करिए जरूर। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।